Okay, hi everyone. Welcome back once again, and I'm back with 10 more new words for your vocabulary जो आज आप अपने vocabulary में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? So I believe कि आपने लास्ट वाला टेस्ट भी लिया होगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस में या व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दीज पर्टिकुलर वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है? आज हम 10 वर्ड्स और करने वाले हैं और इसके बाद आपका एक और टेस्ट है जहाँ पे आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो कि इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में. प्लीज़ डू दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द रीजन आई कीप ऑन सेइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, डोंट स्किप इट. इट विल हार्डली टेक 5-7 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद आज का पहला वर्ड. एंड अरीना तक हमने कंप्लीट किया हुआ था. अगला आज का जो पहला वर्ड है दैट इज गोइंग टू बी आर्सेनल. आर्सेनल का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स. ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पे किसी भी तरह का वेपन या मिलिट्री में यूज करने वाले जो इक्विपमेंट, सिर्फ बहुत तरह के चीजें होती है जो यूज होता है मिलिट्री में, तो जरूरी नहीं है सिर्फ वेपन्स ही हो, और भी किसी तरह की चीजें जो कि आपके फाइट्स में या फिर किसी भी तरह के मिलिट्री में यूज होता है, उस जगह को कहा जाता है आर्सेनल. Asylum, again, not I would say something that is a very common word, और पहली बार आप नहीं सुन रहे हो इस वर्ड को. An institution for the care of people who are mentally ill. तो बेसिकली आप इसको मेंटल असाइलम बोलते हो, ठीक है? सो द कंप्लीट वर्ड वुड बी मेंटल असाइलम, बट अदरवाइज ऑल्सो असाइलम मीन्स कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे उन लोगों का केयर किया जाता है जो मेंटली किसी ना किसी चीज से गुजर रहे हैं, मेंटली ठीक नहीं है. और ठीक नहीं है से मेरा मतलब ये नहीं है कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया है और समथिंग. हाई लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मेंटल सिकनेस को लेके, कुछ उस तरह की चीजें, ठीक है, उस तरह की जगह जहाँ पे लोगों को रखा जाता है, उसको आप असाइलम कहते हो. देन यू हैव कैशे. इसका प्रोनाउंसिएशन इज कैशे. ओके, कैशे का मतलब a collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place. अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर चीज ही हो, कोई भी ऐसी चीज की कलेक्शन जो टाइप में सेम ही हो. मतलब अगर फाइल्स है तो फाइल्स ही होंगी, ऑडियो है तो ऑडियोज ही होंगी, वीडियो है तो वीडियोज ही होंगी, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट्स ही होंगे. तो एक ऐसे कलेक्शन इन आइटम्स का, इन चीज़ों का, सिमिलर टाइप के चीज़ों का जो कि छुपा के रखा जाता है, हिडन रखा जाता है, या फिर ऐसी जगह पे रखा जाता है जो कि इनएक्सेसिबल हो, आप इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसको कहा जाता है कैशे. देन यू हैव कसिनो. कसिनो का मीनिंग क्या होता है? अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड. ठीक है, एक ऐसी जगह, एक पब्लिक के लिए बनी हुई ऐसी जगह या बिल्डिंग जहाँ पे गैम्बलिंग करा जाता है, ठीक है, सट्टा वट्टा लगाना है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो उसको कसिनो कहा जाता है. सेमेट्री. सेमेट्री का मतलब क्या होता है? अ लार्ज बरियल ग्राउंड, स्पेशली वन नॉट इन अ चर्च यार्ड. ठीक है, ऐसी कोई जगह चर्च में नहीं बना हुआ, कहीं और बना हुआ है ये, नॉट इन द चर्च यार्ड. चर्च के अगल बगल में जो एरिया रहता है वहां नहीं, किसी और जगह पे बना हुआ ऐसा कोई ग्राउंड जहाँ पे आप दफनाने के लिए उस जगह को यूज करते हो. ठीक है, एक बहुत बड़ा जो ग्राउंड आपने देखा ही होगा, भूतिया मूवीज में तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे देखे होंगे, तो सेमेट्री उसी को कहा जाता है. ठीक है, ऑलराइट. क्लोक रूम. क्लोक रूम का मतलब a room in a public building where outdoor clothes or luggage may be left. ऐसी जगह जहाँ पे आउटडोर में पहनने वाले कपड़े या फिर किसी तरह का लगेज या कोई सामान वगैरह आप रख सकते हो. जैसे कि हम कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वी हैव यूजुअली क्लोक रूम्स इन बस स्टैंड्स और स्टेशंस और समवेयर जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो. कुछ होटल्स वगैरह में चेक इन करते हो तो रख सकते हो, या कहीं जा रहे हो तो रख सकते हो. तो यू हैव अ काइंड ऑफ रूम और बिल्डिंग. रूम ही होता है स्पेशली जहाँ पे आप बाहर के कपड़े वगैरह या लगेज वगैरह वहां पे स्टोर करके रख सकते हो. क्रेमेटोरियम. क्रेमेटोरियम का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रेमेटेड. ठीक है,
कहाँ जिस भी जगह पे दफनाया जा रहा है किसी इंसान को या रिचुअल्स राइट्स जहाँ पे आप करते हो उसको क्रेमेटोरियम कहा जाता है। ठीक है, अब क्रेमेशन के लिए ज़रूरी नहीं है आप एक ही तरह से क्रेमेट करो, बहुत तरीके डिफरेंट रिलीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो क्रेमेटोरियम इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे डेड पर्सन के बॉडी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, एनी काइंड ऑफ प्लेस। देन यू हैव कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मीनिंग होता है अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वाउज। ठीक है, तो एक ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे नन्स साथ में रहती हैं और मोनास्टिक वाउज वगैरह लेती हैं, ओथ्स लेती हैं, कुछ सर्टन रूल्स होते हैं उनकी, कुछ चीज़ों से वो फॉरबिड करती हैं। वो जो जगह होती है, वो जो कम्युनिटी होता है, उसको कॉन्वेंट कहा जाता है। उसी के बेसिस पे आपके कॉन्वेंट स्कूल्स एंड वॉल भी इसी थियोरी, इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे बना हुआ है। क्रीशे। क्रीशे का मीनिंग होता है नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। ठीक है, एक ऐसी नर्सरी जहाँ पे छोटे बच्चे या यंग बच्चों को जिनको केयर की जरूरत होती है बट मदर्स एंड फादर्स अवेलेबल नहीं होते और समथिंग, उनकी केयरिंग के लिए वर्किंग डे पे जब मॉम्स एंड डैड्स काम कर रहे होते हैं तो उनके केयर करने के लिए कोई अगर जगह होती है तो जहाँ पे बच्चों का केयर किया जा सकता है उसको कहा जाता है आपका क्रीशे। Fine. Then you have the last word for the day, which is decanter. Decanter का meaning होता है a stoppered glass container into which wine or spirit is decanted. ठीक है, एक ऐसी तरह का ग्लास कंटेनर जिसमें आप वाइन या किसी तरह के स्पिरिट को, स्पिरिट मतलब मैं रूह की बात नहीं कर रही हूँ, एनी काइंड ऑफ स्पिरिट यू नो, जिसमें आप जैसे कि आपका ये हो गया नेल पेंट रिमूवर हो गया या कुछ और हो गया, उसको रखा जा सकता है, उसको कहा जाता है डिकेंटर। फाइन, सो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द डे। हमने 10 न्यू वर्ड्स आज लर्न किए हैं, उनके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज लर्न किए हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इट इज़ योर टास्क टू गो टू द टेस्ट एंड अपियर फॉर दैट। वहाँ पे आपकी यू हैव 10 वर्ड्स एंड अ कॉम्प्रिहेंशन दैट यू नीड टू अटेम्प्ट। ठीक है, प्लीज़ उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंसेस में किया जा सकता है। Fine. See you in the next video. Till then, please practice.